Good morning, friends. Welcome to today's pre-market report. Let's start with important news update. So, major blow to Trump administration. U.S. trade court rules bulk of President Donald Trump global tariffs are illegal. Now, obviously, Trump administration will go to apex court, but this drama will continue for some more time. IndusInd Bank SEBI bans IndusInd Bank ex-CEO and four others from securities market. अब इसका reason ये है that they were aware of this derivative transaction का gains much ahead, but they haven't reported for 3 months to the exchanges. IRCTC profit up 26%, revenues up 10%. Cummins profit down 7%, revenues up 6.1%. Margin was 21.2%, but estimate is better than estimate. So 19.4% का expectation था, but 21.2% was the margin. Sale net profit 393%, revenues up 19.7%, and margin at 11.9% versus 8.3%. So stellar numbers from sale. आज metal sector focus में रह सकता है. Deepak Nitrite profit down 20% due to higher input cost and revenues up 2.4%. Bata revenues down 1.2%, net profit down 27.9%, and margin was at 22.6% versus 22.8%. आज क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं. बजाज ऑटो, मजगांव, संवर्धना मदरसन, सुजलॉन, एल्केम, प्रेस्टीज, एसजेवीएन, एनबीसीसी, अमर राजा बैटरीज, शोभा इंजीनियर्स एंड गुजरात पिपावा पोर्ट. So quite lot of numbers are getting declared, but large cap में only बजाज ऑटो. So global market में कल on back of the news that जो कोर्ट का अलर्ट था striking down Trump tariff, because of that US market का future is almost 1% up. We can see European markets were mild negative and Asian markets are strongly positive. Nikkei up 1%, Taiwan up 0.76, Kospi 1%, and Gift Nifty is up by 75 points. Now, number fronts पे on long data, long short data, IRCTC चंबल में short build-up देखने मिल रहा है, and LIC after strong result एक 8% का मूव आया, and OI was up by almost 40%. तो यहाँ पे एक strong long build-up देखने मिल रहा है, and IRCTC चंबल में short build-up है. अब OI डेटा की बात करें तो yes, मंथली एक्सपायरी है, so even राइटर्स आर ऑल्सो कंफ्यूज. सो लास्ट 2-3 दिन से क्या हो रहा है, अपसाइड पे कॉल राइटिंग हो रहा है, देन वी माइट सी मार्केट डाउन, एंड देन देयर इज अ अग्रेसिव कॉल राइटिंग, फिर शॉर्ट कवरिंग होता है. सो दिस साइकिल इज कंटिन्यूइंग सिंस मैनी डेज. तो अब यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग हुआ है, विच इंडिकेटिंग bearish stance. We can see put OI is down by 1.5 CRs and call OI call में mild 30 lakhs का writing है. तो yes, this data is indicating mild bearish, but obviously आज gap up के बाद these late call writers would be trapped and again they might lead to a short covering. एंड यस, अगर हम लोग क्यूमुलेटिव OI की बात करें, सो हाईएस्ट OI मुझे दिख रहा है 25,000 पे. सो 25,000 would act as a strong resistance, and but these 24,800 call writers, जो late call writers है, they might get trapped and इनका unwinding आज आ सकता है अगर मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करता है. सपोर्ट साइड आई एम सीइंग मेजर सपोर्ट एट 24,500 एंड 24,800 पुट में भी डिसेंट पुट राइटिंग है. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग चार्ट. आप देख सकते हैं दैट लास्ट 15 डेज मार्केट कहीं पे भी नहीं गया. तो इट्स अ ट्रेडिंग बिटवीन 24,500 एंड 25,100 रेंज. नाउ इट्स हाई टाइम इट शुड डिसॉल्व आइदर साइड, एंड ऑब्वियसली वी आर एट अपर बॉलिंजर बैंड एंड डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है. सो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल आ रहे हैं, बट वी हैव टू गो विद द विच साइड ब्रेकआउट आता है. तो स्टे ऑन एज, स्टॉप लॉस टाइट करके रखिए, बिकॉज सम मेजर ट्रेंड इज कमिंग. सो आज के लेवल की बात करें, मेरा स्ट्रॉन्ग अबो लेवल रहेगा 24,835, जिसके ऊपर 24,888 एंड 25,000 24,950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. वीक बिलो लेवल रहेगा
24,740, जिसके नीचे 24,670 एंड 24,600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगेन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है बट ट्रेंड नहीं आ रहा है, सो दिस इज इवन मोर रेंज बाउंड पीरियड ऑलमोस्ट 1 मंथ के ऊपर हो गया है। बट यस, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट के ऊपर है, सो ऑब्वियसली यू नो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है व्यू वुड बी बुलिश ओनली। तो माय लेवल वुड बी अराउंड 54,500। सो आज इंट्राडे की अगर बात करें बैंक निफ्टी में 55,522 वुड बी स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, 55,700 एंड 55,830 लेवल्स अपसाइड रेजिस्टेंस है, एंड वीक बिलो लेवल रहेगा 55,240, जिसके नीचे 55,070 एंड 54,890 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग, अब मिड कैप ने ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ लिया है। आई अलर्टेड यू गाइस अराउंड हियर दैट एक ब्रेकआउट आ रहा है, उसके बाद हमने देखा मिड कैप इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ इट्स सेट मेजर रेजिस्टेंस लेवल, तो एंड अपर बॉलिंजर बैंड है ऑन वीकली चार्ट। तो यस, टाइम फॉर बीइंग अलर्ट। आई एम नॉट सेइंग यहां से कोई सेल सिग्नल है, बट यस, एनी टाइम जब कोई भी इंडेक्स में इट्स एट अपर बैंड एंड एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होता है, तो इट्स टाइम यू टू फोकस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट एंड एक कॉशियस ट्रेड लेके कॉशियस अप्रोच होना चाहिए यहाँ पे। अब ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विल डिस्कस दिस ऑन डेली बेसिस। सो क्या हो रहा है लास्ट 3 डेज में? सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक विक्स में अच्छा खासा राइज आया था, एंड कल एक अच्छा कूल ऑफ देखने मिला है विक्स में, एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रैडल विच वाज ट्रेडिंग एट 350 ऑलमोस्ट 210 पे आ चुका है। सेकंड, ये वीक का स्टेलर परफॉर्मेंस सेक्टर था निफ्टी इंडेक्स, जो अभी भी कंटिन्यूड है। दो सेक्टर जो एक वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर द अपमूव आर मिड कैप इंडेक्स 50 एंड CNX PSU बैंक, एंड जो बैड परफॉर्मिंग सेक्टर्स आर FMCG, ऑटो, प्राइवेट बैंक, मेटल, ऑल आर इन डाउन इन द रेंज ऑफ 1.5 to 1% की रेंज में। तो यस, कोई लीडर्स उभर के नहीं आ रहा है ये वीक में एक्सेप्ट इन डिफेंस, एंड ऑब्वियसली PSU banks are trying very hard to come up. So thank you guys, that was for today. Guys, एक मोमेंटम कोर्स मेरा रिलीज हुआ है विथ अपसर्ज क्लब, जहां पर मैंने एक मोमेंटम ट्रेड हम लोग कैसे ले सकते हैं, कोई भी मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्टॉक में, कैसे हम लोग 1:5 1:6 RR के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। सो आप अपसर्च क्लब पे जाके परचेस कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।